नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज ग्लोबल ज्ञान अनुज एक्सप्रेस में आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो हमारा बायोलॉजी का एक पार्ट है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है वो समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा है कि जो हमारा शरीर है वो एकदम सीधा इरेक्ट रहता है, सीधे खड़ा रहता है। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊपर देखिए मांस, पूरा सब कुछ मांस है। अंदर क्या होता है? अंदर हमारे अंदर हड्डियां होती हैं। ठीक, तो हड्डियां जो होती हैं, इन्हीं हड्डियों को सब मिला करके कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो समझते हैं मनुष्य के शरीर में कैसे हड्डियां, कितनी हड्डियां होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला हमारा टॉपिक क्या है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है? तो दोस्तों, कंकाल तंत्र क्या है? हड्डियों का ढांचा होता है। कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है, तो हड्डियों के ढांचे को ही कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक, ये कंकाल तंत्र कार्य क्या करता है? ये हमारे पूरे शरीर को सीधा रखता है। हम सीधे खड़े पर चलते हैं। कह सकते हैं कि शरीर को आकार देने वाला जो है वो हड्डियां है हमारी, और इसी के समूह को, इसी के जाल को, इसी के तंत्र को कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो आज हम लोग समझते हैं कि कंकाल तंत्र में देखते हैं एक मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां 206 होती हैं। जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चा होता है, बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती है। 300 हड्डियां। अब यहाँ पर अंतर क्यों पाया गया वो देखते हैं कि 206 हड्डियां वयस्क में, यानी जो बड़े हैं लोग हैं उनमें, और छोटे बच्चों में 300। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां बिल्कुल मुलायम होती है और वो बिल्कुल अलग अलग होती है। तो ये कई जो अलग अलग होने के कारण इनकी गिनती बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये इसलिए 300 पाई जाती है बच्चों में। और जो वयस्क होता है, जो बच्चा बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद में वो धीरे धीरे करके उसकी हड्डियां आपस में कुछ जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों की संख्या कम होकर के कुल मिला के 206 हड्डियां बनती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक वयस्क या एक मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इसी दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं, हड्डियों का प्रकार क्या है, हड्डियों के भाग क्या है, कौन कौन सी हड्डियां शरीर में पाई जाती हैं। तो आज वो समझेंगे उस चीज को। ठीक है, तो हम देखें तो हड्डियां जो है वो दो प्रकार से पाई जाती है मनुष्य शरीर में। एक होता है अक्षीय कंकाल, अक्षीय जो शरीर को अक्ष प्रदान करता है, तो एक अक्षीय कंकाल होता है, और दूसरा हमारा होता है अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल और दूसरा अनुबंधीय कंकाल। ठीक है ना, अक्षीय कंकाल क्या होता है? जो हमारे शरीर को एक्सेस प्रदान करता है, हमारे शरीर को सीधा रखने में सहायता करता है, अक्षीय कंकाल होते हैं। अब अगर हम देखें शरीर के अंदर अक्षीय कंकाल का भाग, तो हम कह सकते हैं कि अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हमारा ये पूरा सिर, यानी ये इसको जो करोड़ बोला जाता है, ये पूरा सिर आता है। ठीक है ना, उसके बाद सीधा इधर जाएंगे तो सीधा सा हमारा ये पीछे रीढ़ की हड्डियां हैं, यहाँ तक का भाग, नीचे तक का, ये हमारा अक्षीय हो जाएगा। और बाकी ये हाथ, ये दोनों हाथ और हमारे पैर और ये कंधे, ये सब हमारे अनुबंधीय कंकाल में आते हैं। ठीक, तो दोस्तों समझते हैं इसके अंतर्गत कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो देखिए अक्षीय कंकाल में हमारी जो होती हैं वो 80 हड्डियां होती हैं। कितनी? 80 हड्डियां होती हैं। और अनुबंधीय कंकाल में कितनी होती हैं? 126 हड्डियां होती हैं। ठीक, तो अब यहां समझते हैं, देखिए 80 हड्डियां ये हो गई और 126 ये, कुल मिला कितनी बन जाएगी? लगभग ये हमारी 206 हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं को हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट करके देखते हैं कौन इसमें कितनी आती है। ठीक है, तो पहला हम टॉपिक पे आते हैं कि अक्षीय कंकाल की। तो दोस्तों देखिए अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां? 80 हड्डियां। और अनुबंधीय कितनी है? 126। दोनों मिला कितनी हुई? 80 प्लस 126 बराबर 206। अभी आपको मैंने बताया कि मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों 206 हड्डियां होती हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब सीधा सा हम आते हैं टॉपिक पे, अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल शुरू कहां से होता है? तो पहले हम समझ लेते हैं। अक्षीय कंकाल हमारा ये सिर से लेकर के और ये सीधा सा हाथ को छोड़ दिया जाए, कंधे को छोड़ दिया जाए, तो ये सीधा सा पार्ट हमारा यहाँ कमर तक का जो भाग आता है, ये हमारा क्या होता है? इसे कहते हैं अक्षीय कंकाल। ठीक है,
अब अच्छी कंकाल में सबसे पहले देखेंगे हमारा ये होता है करोड़। करोड़ क्या होता है, ये पूरा सिर लेकर के यहाँ गले तक का ये भाग क्या कहलाता है, यहाँ तक, ठीक है, ये जो थोड़ी होती है यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा करोड़ ही कहलाता है। तो देखते हैं करोड़ में कितनी हड्डियां होती है, करोड़ में 29 हड्डी होती है, ठीक, करोड़ में 32 हड्डी। उसके बाद देखिए इस करोड़ में कौन कौन भाग आते हैं, तो करोड़ ही हमारा पूरा जो होता है ये यहाँ से लेकर के पूरा सिर से लेकर के गले तक का, यानी यहाँ जो हड्डी यहाँ दिखती है ये वाला पार्ट कह सकते हैं, इतना सा, ठीक है। तो इनमें देखते हैं करोड़। करोड़ में मैंने कहा 29 हड्डी होती है। अब करोड़ में होता क्या क्या है, तो आपने देखा सिर के ऊपर यहाँ पर, इसको कहते हैं कपाल बोलते हैं, क्या कहते हैं, कपाल, है ना, जिसको कपाल कहा जाता है, ठीक है। तो कपाल में कितनी हड्डी होती है, कपाल में हमारी 8 हड्डियां होती हैं, कितनी, 8 हड्डी, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो चेहरा या फेस है, तो फेस में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं, ये 14 हड्डियां होती हैं। और कान में 6 हड्डियां, यानी 3 एक कान में और 3 दूसरे वाले कान में, ठीक है। तो कान में मिला कितनी हुई, 6 हड्डियां। और ये कंडिका जिसको हायोड्स या आयोड्स बोला जाता है, ये 1 हड्डी होती है, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो कुल मिला कितनी हुई, 14 और 8, ये कितना होगा 22, 22 और ये 6, 22 से 28 और 1 32, है ना। तो ये कुल मिला के 29 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा यहीं पर एक बात और समझ लेते हैं, जैसे कान की हड्डी के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो कान की हड्डी होती है, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी, तो मिला के कितनी हड्डियां हुई, 6 हड्डियां, ठीक है। तो कान में 3 हड्डियां, कान की 3 हड्डी यानी इनको कहते हैं, ये 3 हड्डियां हैं, इनको हम समझ सकते हैं MIS, मिस, है ना। एम से होता है मैलियस, अब यहां लिखा है एम से मैलियस, आई से इनकस और एस से स्टेपिस। तो दोस्तों ये 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब इनमें एक सवाल आता है एग्जाम में, शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो क्या होती है, स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है पीछे साइड में, ठीक है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस है, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आगे और बढ़ते हैं तो हम देखेंगे अच्छी कंकाल में, यहाँ पर हमारा चेस्ट में, चेस्ट बोर्ड की यहाँ पर एक होता है स्टर्नम, कितनी होती है, 1 होती है। पसलियां कितनी होती हैं, आपने देखा होगा, ये जो पिजड़ा बना हुआ है 12 इधर और 12 इधर, तो 12 12 24, तो हमारे पसलियां कितनी होती है, 24 होती है। अब पसलियों के आगे बढ़ेंगे तो पसलियों से लगा हुआ पीछे साइड में अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कशेरुदंड है, कशेरुदंड जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो दोस्तों कशेरुदंड में कुल मिलाकर 26 हड्डियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, किसमें, एक वयस्क में और एक बाल्य में, एक छोटे बच्चे में, ठीक है। देखिए अंतर क्या है वो समझिएगा। तो कशेरुदंड में कितनी हड्डियां, 26 हड्डियां हुई, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 26 हड्डियों में पहला आता है ग्रीवा, यानी कशेरुदंड जो होता है यह गर्दन से शुरू होता है, गर्दन से लेकर के और सीधे यहाँ कमर नीचे तक आता है, ठीक है। तो ग्रीवा यानी गर्दन, गर्दन में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो गर्दन में कुल मिला के 7 हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां, 7 हड्डियां पाई जाती हैं। वैसे इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसकी जो पहली हड्डी होती है उसको बोलते हैं एटलस, क्या कहते हैं, एटलस, एग्जाम पूछा जाता है, इसकी पहली हड्डी का नाम क्या है, एटलस, और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं एक्सिस, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। तो गर्दन में जो पहली हड्डी, गर्दन में कुल कितनी हड्डियां, 7 हड्डियां, यानी ग्रीवा बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं, 7 हड्डियां पाई जाती हैं। और उसके अलावा इसमें जो पहली हड्डी होती है एटलस और दूसरी होती है एक्सिस होती है, ठीक है। उसके बाद आएंगे वक्ष, वक्ष में कितनी हड्डियां होती है, 12 होती है। क्यों, देखिए रीढ़ की हड्डी जैसे आप समझिएगा, मान लो ये बना हुआ, ठीक है, तो मैंने कहा कि 12 इधर, ये मान लो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तो 12 इधर हो गई और मान लो 12 इधर हो गई, ठीक है, 12 इधर। तो आप ये देखेंगे जहां से जुड़ा हुआ है, जहां से ये जुड़ा हुआ है वो 12 इधर तो 12 इधर, तो जो जुड़ने वाला है तो वो कितने बिंदु होंगे, 12 होंगे ना, तो इसे कहते हैं वक्ष बोलेंगे, ठीक। तो ये कुल मिला कितने होंगे, 12 हो गए, ठीक है। उसके बाद कटी, कटी मतलब होता है कमर, कमर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये 5 हड्डियां होती हैं। और दोस्तों उसके बाद आता है नीचे, उसके पार्ट में आता है त्रिक, त्रिक में 1 और अनुत्रिक में 1 होता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या पाया जाता है, ठीक। जैसे इसमें त्रिक में 1 और अनुत्रिक में 1 होता है, तो अगर यहाँ इसको काउंट करें कितना हो जाएगा, 12, 12 5 17, सॉरी 7 5 12, 12 24, 24 से 25, 1 26, 26 हड्डी हुई, ठीक है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें ये अंतर पाया जाता है, बच्चों के त्रिक में 5 हड्डियां होती हैं, कितनी होती है, 5, ठीक है। बच्चों के त्रिक में 5 हड्डियां होती हैं और उसके बाद अनुत्रिक में 4 हड्डियां होती हैं। तो कुल मिला के जो बच्चे होते हैं, बच्चों के कशेरुदंड में 33 हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी,
33। तो बाल्यावस्था में 33, बाकी कितनी होती, 26 होती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टोटल कितना पार्ट, ये पार्ट हो गया हमारा किसका, अक्षी कंकाल का। ये टोटल मिला के 80 हड्डियां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधी कौन कौन सा होता है, तो दोस्तों समझिएगा, अनुबंधी में ये हमारे कंधे आते हैं, ये दोनों हाथ आएंगे और हमारे दोनों पैर आते हैं। ये आता है अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधी जो कहीं से बंधा हुआ, ठीक है ना, तो जो बंधे हैं वो अनुबंधी है। इसमें देखते हैं, इसमें दोस्तों सबसे पहले होते हैं मेखलाएं। मेखलाएं जो होती हैं ये कहाँ होती हैं, मेखला दो जगह होती है ना। मेखलाओं में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मेखलाओं में 6 हड्डियां होती हैं। और दोस्तों इसमें एक होता है अंश मेखला और एक होता है श्रोणि मेखला। क्या होता है, श्रोणि मेखला। ठीक, अंश मेखला और श्रोणि मेखला आपने सुना होगा। अंश मतलब होता है कंधा और श्रोणि मतलब होता है कमर, है ना। तो अंश मेखला और श्रोणि मेखला, अंश मेखला में यानी अंश यानी यहाँ कंधे पर, यहाँ देखेंगे तो यहाँ दो दो हड्डियां होती हैं, दो इधर दो इधर। तो अंश मेखला में कितनी हड्डियां, 4 हड्डियां होती है। ठीक, श्रोणि मेखला क्या होती है, तो दोस्तों श्रोणि मेखला एक कमर में होती है और ये एक एक हड्डी पाई जाती है, इधर साइड में एक एक हड्डियां। तो ये हमारी कितनी हो गई, ये हमारी 2 हड्डियां, जहां से पैर जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये 2 हड्डियां। ठीक, तो कुल मिला के ये कितने अंश, सॉरी हमारी मेखलाएं कितनी हुई, हमारे टोटल मिला के 6 हुई। ठीक, अब आते हैं हाथ में। हाथ के पार्ट को थोड़ा ध्यान समझिएगा। एक हाथ में कितनी हड्डी होती है, 30 हड्डी होती है, और दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियां होंगी। तो कुल मिलाकर कितनी, 60 हड्डियां इसमें हो जाएंगी। और पैर में होता है, पैर में भी एक पैर में 30 हड्डियां और दूसरे वाले पैर में हमारा टोटल मिला के 30 हड्डियां। तो कुल मिला के 60 हड्डियां यहाँ पे हो जाएंगी। तो 60 60 120, 120 और 6 126। क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब समझते हैं हाथ की हड्डियों के बारे में। ठीक, हाथ की हड्डियां पहले होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस कहाँ होती है दोस्तों, ये कंधे से होती है, कंधा, यहाँ कंधे से लेकर के और ये घुटने तक, कोहनी तक, क्या बोलते हैं कोहनी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहां से मुड़ता है ये कोहनी तक, यहाँ तक में कुल मिला के एक हड्डी होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद अगला आता है रेडियस अल्ना। एक होती है रेडियस और अल्ना। आपने देखा होगा कि हाथ की हड्डियां कुछ इस प्रकार से बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो हाथ की हड्डियां जहां से जुड़ा होता है वहां से ये लगभग कुछ ऐसे कह सकते हैं, इस प्रकार से, यहाँ से आगे ऐसे पंजे लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये इस जगह पे। तो एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। ठीक है, तो ये रेडियस अल्ना ये कहाँ होती है, कोहनी से लेकर के यहाँ से और यहाँ कलाई तक। ये कितनी होती है, इसमें 2 हड्डियां पाई जाती है। कितनी, 2 हड्डियां। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा कार्पल्स। कार्पल मतलब ये कलाई, जो ये कलाई है कार्पल्स। कार्पल्स में कुल मिला के यहाँ जहां से ये मुड़ती है, ये यहाँ पर 8 हड्डियां पाई जाती है। कितनी, 8 टोटल हड्डियां पाई जाती हैं। और अगला आता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स जो होता है हमारा, ये हथेली जो होती है, यहाँ से देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर ये जिससे उंगलियां ऐसे जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक, उसके बाद आता है उंगलियां। उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 होती हैं। ठीक है, अब वो बता दें, जैसे अंगूठा होता है, अंगूठे में यहाँ पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं, 2 इसमें हो गई, बाकी 3 3 सब में पाई जाती है। तो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, यानी मिला के कितने हुए, टोटल मिला के हमारी 14 हड्डियां पाई जाती है कहां पर, उंगलियों में। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं पैर की हड्डियों के बारे में। तो एक में कितनी हड्डियां हुई, टोटल मिलाकर 30 और 30 30 कितना हो गया, 60, यानी दोनों हाथों में मिलाकर कितनी हड्डियां हो गई, 60 हड्डियां हो गई। ठीक, उम्मीद है दोस्तों समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बनता है हमारा पैर की हड्डियां। तो पैर की हड्डियां कितनी, एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं और 2 पैर में 30 गुना 60, यानी 60 हड्डी होंगी। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली हड्डी है जो फीमर। फीमर कहां से, आप देखेंगे तो यहाँ कमर से लेकर के नीचे तक, यानी यहाँ पर इसको बोलते हैं जो कह सकते हैं पटेला, है ना, पटेला यानी जो घुटना, ये जहां से मुड़ता है। ठीक है, तो फीमर जो होती है ये जांघ में हड्डी होती है, और जांघ में कितनी हड्डियां, एक हड्डी, है ना, जांघ की हड्डी होती है और कितनी हड्डियां होती है, एक हड्डी होती है। ठीक है, तो ये, और एक चीज और खास बात समझिएगा, फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। कहा जाता है ना कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी है, ये हमारी फीमर है ना। फीमर कहाँ पाई जाती है, जांघ में। क्वेश्चन अक्सर पूछता है कहाँ पाई जाती है, जांघ में। कितनी होती है, एक होती है ना। आगे बढ़ेंगे टिबिया फेबुला। अब टिबिया फेबुला कहाँ पाई जाती है समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं, पहले यहाँ पटेला। पटेला मतलब ये जो हमारा घुटना है, जहां से मुड़ता है, ये
तो पटेला में एक हड्डी पाई जाती है। उसके नीचे देखेंगे तो टिबिया और फिबुला होती है। ये भी जैसे हाथ में ये दो तरीके से बने होते हैं, तो पैर में भी ये दो हड्डियां आपस में यहां से मुड़ी होती है, यहां पर, है ना। तो एक का नाम होता है, एक का नाम टिबिया और एक का नाम फिबुला, तो दो हड्डियां हो गई। उसके बाद आता है हमारा टार्सल्स। टार्सल्स कहां पड़ेगा, ये बिल्कुल आप देखेंगे तो ये जो हमारी रेडियस अल्लाह गई उसके नीचे वाला पार्ट होता है टार्सल्स। टार्सल्स में यहाँ पर जहां से हमारा टो मतलब हमारा पंजा जो जुड़ा होता है टार्सल्स, वहां पर 7 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला था मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल में कितना होता है भाई, जैसे यहाँ पर आपने यहाँ कॉर्पस पढ़ा है कलाई में, वैसे पैरों में होता है टार्सल्स, या नीचे जहां से हमारे पंजे यानी टखने की जो उंगलियां जुड़ी होती हैं, तो वहां पर 5 उंगलियां, तो 5 हड्डियां पाई जाती हैं। और उंगलियां जो होती हैं, उंगलियों में 14 पाई जाती है। जिस प्रकार से हाथ में 14, हाथ की उंगलियों में 14, उसी तरह से पैर की उंगलियों में भी 14 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ में आया होगा। एक बात और इसमें खास आती है कि जैसे एक होता है अस्थि, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला। जैसे एक हड्डी एक दूसरे हड्डी से जुड़ी होती है, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले क्या बोलते हैं, लिगामेंट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में वो पूछता है हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले क्या कहते हैं, लिगामेंट। और हड्डी को मांस से जोड़ने वाले क्या बोला जाता है, टेंडम। यानी जहां से हड्डी और मांस, हड्डी में मांस जुड़ती है, वो क्या कहलाता है, हमारा टेंडम कहलाता है। और अस्थि से अस्थि यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले क्या कहते हैं, लिगामेंट कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा पूरा शरीर का ढांचा है, ये कंकाल तंत्र है, जिसे हम हड्डियों का ढांचा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप लोग इस पर कुछ वर्क करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण